अभी रिसेंटली इजी स्निपेट भाई ने एक बहुत ही बड़ा आउटलैंडिश क्लेम करा कि अगर आप 2000 से ऊपर की यूपीआई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 18% उसके ऊपर जीएसटी भरना पड़ सकता है। जरा सुन लो। अब से नॉर्मली जो तुम यूपीआई यूज करते हो उसके ऊपर भी जीएसटी देना पड़ेगा। यस, 2000 के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी तुम्हारी उसके ऊपर लगेगा तुम्हारा 18% जीएसटी। जैसे कि 5000 रुपए का कुछ खरीदा तो 900 रुपए एक्स्ट्रा दोगे तुम उसके ऊपर। अब भाई सब कोडिंग का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन फाइनेंस की नॉलेज इस भाई की बिल्कुल ही जीरो अंडा है। मतलब बहुत शुरू से शुरू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जिस प्रपोजल की ये बात कर रहा है वो अभी का नहीं है, सितंबर 2024 का है। और वो प्रपोजल भी ये नहीं था कि 2000 से ऊपर की यूपीआई की ट्रांजैक्शन पे 18% जीएसटी लगेगा फ्लैट। प्रपोजल ये था कि 2000 रुपए से नीचे की जो ट्रांजैक्शंस है उस पर जो सर्विस चार्ज इंपोज करते हैं पेमेंट एग्रीगेटर्स, या तो बैंक या फोन पे या पेटीएम, वो भी मर्चेंट्स के ऊपर, उस सर्विस चार्ज के ऊपर 18% जीएसटी की बात हो रही थी। नहीं समझे? मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। भाई जब भी आप अपने दुकानदार को कोई पेमेंट करते हो यूजिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, लेट्स से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आपके फोन पे या पेटीएम का वॉलेट बैलेंस, तो आपके पेमेंट एग्रीगेटर्स, जो कि बैंक भी हो सकता है, पेटीएम भी हो सकता है, फोन पे भी हो सकता है, वो आपके दुकानदार पे कोई सर्विस चार्ज इंपोज कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आधे % से 2% के बीच में होती है टिपिकली, जिसको बोलते हैं मर्चेंट डिस्काउंट रेट। तो मान लो आपने 1000 रुपए की पेमेंट करी और आपके पेमेंट एग्रीगेटर ने 1% का सर्विस चार्ज लगाया उस पे, आपके दुकानदार पे, तो कितने रुपए चार्ज हुए? 10 रुपए। इस 10 रुपए पे 18% जीएसटी इंपोज होने की बात हो रही थी, ना कि पूरे 1000 रुपए पे। तो इसने जो 5000 का एग्जांपल दिया कि अगर आपने 5000 की पेमेंट करी तो 900 रुपए भरने पड़ेंगे, एक्चुअली पे अगर ये लॉजिक वहां अप्लाई होता तो 59 रुपीज बनते और एडिशनल जीएसटी कितना होता? मात्र 9 रुपए। लेकिन वो भी गलत है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले तो जो प्रपोजल था वो 2000 से नीचे के अमाउंट के ऊपर था, तो इसके 5000 वाले एग्जांपल को तो सेंस ही नहीं बनता। दूसरी बात, 2000 से ऊपर के अमाउंट का प्रपोजल तो सरकार के पास है ही नहीं, तो इसने कहां से कॉन्जर अप कर लिया। और तीसरी बात, जो पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन होती है यूपीआई के थ्रू, उसके ऊपर मर्चेंट डिस्काउंट रेट या सर्विस चार्ज तो 2020 से अबॉलिश्ड है। तो जब मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्ज ही नहीं होता, जब हम किसी मर्चेंट को पे करते हैं, तो उसमें जीएसटी कहां से लग जाएगा भाई? आप समझते हो फ्लैट 18% जीएसटी किसी अमाउंट पे लगाने का मतलब? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। मैं अपना अकाउंट डिलीट कर दूंगा जिस दिन ऐसा हो गया। मतलब आप देख रहे हो कितने अलग अलग लेवल पर ये बंदा गलत है। कोडिंग का तो मेरे को पता नहीं, पर फाइनेंस पे इस भाई की हालत देख लो। भाई कुछ भी फाइनेंस पे बोलना हो, पहले मेरे पेज को फॉलो कर ले, मेरे से सलाह मशवरा कर ले, उसके बाद कुछ बोला कर, तब तो मार्केट में कोई रैपो बनेगी, है ना।